हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 11 नवंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन हिंदी का वीकली टेस्ट होगा और साथ में आप लोगों का गणित का भी वीकली टेस्ट होगा। तो हिंदी का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक में सभी क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 7 का भी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरीके से टेस्ट लिखिए। टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड कर दूंगा, हिंदी का भी अपलोड कर दूंगा और फिर गणित का भी अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आराम से आपका आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। जो रेगुलर है मेरे चैनल के साथ उनको पता होगा कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सरल समीकरण चैप्टर से इस बार क्वेश्चन आने का संभावना है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन समीकरण है बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 2x - 1 = 0, दूसरा ऑप्शन है 3x > 5, तीसरा ऑप्शन है 4x + 1 > 8, चौथा ऑप्शन है 2x/3 <1 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। समीकरण में कभी भी ये सब छोटा बड़ा का साइन नहीं रहता है, हमेशा = का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, x - 5 = 7 में x का मान क्या होगा। देखिए x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, -5 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो x बराबर 7, -5 बराबर का दूसरी साइड आकर +5 हो जाएगा, +5। x = 7 और 5 12, तो x बराबर 12 हो जाएगा। 12 इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 12। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, वह कौन सी संख्या है जो समीकरण 7x + 5 = 23 - 2x का हल है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है बताना है। यहाँ पर एक्चुअली x का वैल्यू बताना है हम लोगों को। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 23, चौथा 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2। किस तरीके से, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर -2x से बराबर का इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7x और 2x, ठीक है। -2x को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे यानी कि इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो +2x हो जाएगा, 2x बराबर इधर 23 है, 23 को यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए +5 है, बराबर का दूसरी साइड जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, इस तरीके से -5 बराबर। अब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ पर 23 में 5 माइनस करेंगे तो 18 बच जाएगा। अब काट देते हैं, 9 का 9, 9 दूना 18, तो x बराबर 2 आ गया है। चलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, 2x - 3 = 15 का हल निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। देखिए -3 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर 15 + 3 हो जाएगा बराबर 18 और इधर 2x। अब इसको काट देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए 2 का 2, 2 9 18, तो x बराबर 9 आया है, तो x बराबर 9, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, x बराबर 9। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हल करना तो आएगा ही आएगा, इसलिए हल करने को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बराबर के पहले साइड पर अगर प्लस है, दूसरी साइड लेना है तो माइनस हो जाएगा। पहला साइड में माइनस से दूसरी साइड लेंगे बराबर का तो प्लस हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और बराबर है, बराबर का फर्स्ट साइड में भागा है, भागा को दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो गुना हो जाएगा, और गुना को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोगों से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, तो समीकरण निकालना है। निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त करें। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, तो इसका हल देखिए
पी का 2 गुना, पी का 2 गुने में 3 जोड़ने पर, 3 हम लोग जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो रहा है 13। तो इसका समीकरण हो जाएगा देखिए 2p + 3 = 13, ये इसका समीकरण हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 है। दो लगातार विषम संख्या, देखिए दो लगातार विषम संख्या n प्लस फिर n+2 विषम संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विषम संख्या के लिए हम लोग 2 जोड़ देंगे, कोई भी संख्या, चलिए यहाँ पर n है तो n में 2 जोड़ देंगे तो अगला विषम संख्या मिल जाएगा बराबर 32, यानी कि 2n + 2 = 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n और n को जोड़ दिया है तो 2n हो गया है, तो इसका हल 2n + 2 = 32, ये समीकरण हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। x एक संख्या है, 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल है, x कोई संख्या है, 3 घटाएंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा, x - 3 = 17। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या y के 2 गुने में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। एक संख्या y के 2 गुने में से, संख्या y है, इसका 2 गुना में हम लोगों को 7 घटाना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा 13। तो इसका समीकरण हो जाएगा 2y - 7 = 13 समीकरण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्र का योगफल 27 वर्ष है। ठीक है, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, तो सलमा का मान लेते हैं x, तो रूही का हो जाएगा x + 5 और दोनों का उम्र का योगफल कितना है 27। तो इस तरीके से x + 5 = 27 हो जाएगा, तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x + 5 = 27 समीकरण हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण भी आप लोगों का ये MCQ क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3y + 5 = 20 को हल करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पर, उसके बाद देखिए ये वाला -5 हो जाएगा। ठीक है, +5 तो है लेकिन बराबर का दूसरे साइड ले जाना है तो -5 हो जाएगा। मैंने कहा था प्लस को बराबर का दूसरे साइड ले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y को उतार देंगे, उसके बाद 20 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर जो +5 है बराबर का उल्टा साइड आकर -5 हो जाएगा। 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। 3y को सेम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3y दोनों के बीच में गुना का साइन है, बराबर का दूसरी साइड आएगा 3 तो भागा में हो जाएगा 3, तो y को नीचे लिख देंगे, y बराबर 15 को नीचे उतार देंगे, फिर ये वाला 3 को भागा में लिखेंगे, 15/3 हो जाएगा। तो काट देंगे, 3 से 3 का 3, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर 15 y बराबर 15 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर का प्रयोग कर समीकरण बनाएं। यहाँ पर भी समीकरण बनाना है। देखिए क्वेश्चन है, एक विषम संख्या सम संख्या से 3 अधिक है, दोनों संख्याओं का योगफल 23 है। तो इसका हल आपको इस प्रकार करना है। देखिए माना सम संख्या x विषम संख्या x + 3, क्योंकि विषम संख्या जो है वो सम संख्या से 3 अधिक है तो x + 3 हो जाएगा, सम संख्या x और विषम संख्या x + 3। प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है 23, तो x यहाँ पर x लिख दिए, फिर प्लस देंगे यहाँ पर, उसके बाद x + 3 को यहाँ पर लिखेंगे, x + 3 = 23। अब यहाँ पर देखिए x दोनों को जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, उसके बाद +3 को लिख देंगे, फिर 23 लिख देंगे, तो 2x + 3 = 23। यही हो गया इसका आंसर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 7 गुने में 7 जोड़ने पर योगफल 77 है, संख्या ज्ञात करें। एक संख्या के 7 गुने में 7 जोड़ना है। देखिए माना अभीष्ट संख्या x, वह संख्या x है, प्रश्नानुसार 7 गुने में, तो 7 गुने यानी कि 7 से गुना कर देंगे x को, तो 7 गुना हो जाएगा, में 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ 7 लगा देंगे, कितना प्राप्त होता है 77, तो बराबर 77 हो जाएगा, यानी कि 7x + 7 = 77। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है,
तो +7 को दूसरी साइड ले आएंगे तो -7 हो जाएगा। तो 7x बराबर 77 - 7 हो जाएगा। 77 - 7 करेंगे तो 70 बच जाएगा। इधर 7x को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 7 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो भागा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 70/7, इसको काट देंगे 7 का 7, 7 आई है 70, x बराबर 10 आ रहा है। तो x बराबर 10, ये इसका आंसर हो गया। इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर, क्या a बराबर -2 समीकरण 12 - 3a बराबर 9 - 4a का हल है या नहीं है, चेक करना है। चेक करने का दो तरीका है। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू -2 दिया गया है, यहाँ पर -2 रखेंगे और देखेंगे बराबर का दोनों साइड बराबर संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर संख्या आ रहा है तो हल है, और बराबर संख्या नहीं आ रहा है तो हल नहीं है। और दूसरा तरीका है, इसको सोल्व करते हैं और हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं कि a का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर a का वैल्यू -2 है तो समीकरण का हल है, और अगर -2 के अलावा कुछ भी आता है तो हल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे और a का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के यहाँ पर सेम लिख दिए हैं, उसके बाद ए वाला को बराबर का एक साइड रखना है और जहाँ पर a नहीं उसको बराबर का दूसरी साइड रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 12 बराबर का दूसरी साइड आकर -12 हो जाएगा, और यहाँ पर -4a बराबर का दूसरी साइड आकर यहाँ पर +4a हो जाएगा। बराबर का दूसरी साइड जो भी संख्या को ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। इतना सा समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, -3a + 4a को सोल्व करेंगे तो a बच जाएगा, और 9 में माइनस करेंगे 12 तो -3 आएगा। तो इस तरीके से a बराबर -3 आया है, जबकि a बराबर -2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। -2 नहीं आया, इसीलिए हल नहीं होगा, ये हल नहीं है। अतः दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 11 नवंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का हम लोग देख लिए हैं। हिंदी का भी देख दिए हैं, मैंने हिंदी का भी आप लोगों को बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैथ का यहाँ पर देख लिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 2-3 बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने शेयर किया या नहीं किया। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगला टेस्ट के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।